हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस प्यार को क्या नाम दूं के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कालिंदी जो है वो पूजा कर रही होती है दशहरे की, तभी अंकुश ऊपर से आ जाता है और उसके हाथ में जो है वो कोको कोला की बोतल होती है। कालिंदी पूरी घर की अच्छे से सफाई करती है, तभी अंकुश जो है पूरे घर में कोको कोला गिरा देता है और वो कहता है कि तू सफाई करेंगी तो मैं गंदा करूँगा, और तू भजन करेंगी तो मैं आवाज़ करूँगा, और ऐसे ही तुझे परेशान करता रहूँगा। तभी कालिंदी कहती है कि अंकुश ऐसा मत कर, आज दशहरा है और मैंने पूरी अच्छे से सफाई की है। तभी अंकुश कहता है कि तू रोज़ भगवान को परेशान करती है और मैं नहीं परेशान करना चाहता, ऐसा वो कहता है। और कहता है कि तू कब तक पूजा कर 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 मतलब भगवान को सताती रहती है, मैं पूजा वगैरह कुछ नहीं करूँगा, ऐसा कहकर वो ऊपर चले जाता है। तभी वहाँ पर जो है अज्जू होती है। तभी कालिंदी कहती है कि क्या करूँ, इसे मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आती। तभी अज्जू जो उसे कहने लगती है कि तू उसे प्यार से समझा, फिर वो तेरी बात मानेगा। सोचने लगती है वहाँ पर कालिंदी। दूसरी तरफ जो ज्योति की सास होती है, सिद्धार्थ की माँ, वो सारे पैसे जो है उसके हाथ में ले लेती है। ज्योति उसके पास आती है और कुछ पैसे मांगने लगती है। वो कहती है कि घर में सब सामान है, तुझे पैसे किस लिए चाहिए। तभी ज्योति कहती है कि अनन्या को कुछ सामान लाना है, शैम्पू वगैरह, और बहुत सारे सामान की बातें कर देती है। तभी वो सोचने लगती है कि इतना सारा सामान लाना पड़ेगा और इतना सारा काम करना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं पैसे ज्योति को दे देती हूँ। फिर वो ज्योति के पास पैसे दे देती है और कहती है कि लव करिए। उतने में ज्योति वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है जो सोजल है उसके बेटी को सिखा रही होती है। दशहरा की अच्छी से प्रार्थना कर लेती है, फिर बाद में वो उसके गले मिलती है और ढेर सारा उसे आशीर्वाद दे देती है। वहाँ पर जो है दूस आस्था आ जाती है और आस्था भी मतलब सबसे मिलती है, बात करती है, दशहरे की शुभकामनाएं देते हैं। और बाद में जो आरती की थाल होती है वो सोजल के हाथ से जो है हाथ में से फिसल कर नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर कहने लगती अंजलि कि ये बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। आस्था वहाँ पर आती है और आस्था कहती है कि अपशगुन की कोई बात नहीं, वैसे भी सब चीज़ें मैं गिराती रहती हूँ, आज तुमने चीज़ गिरा दी तो क्या उसमें इतना आई, आप इतनी फिक्र मत करो। तभी वो कहती है कि आस्था आज मेरा मन घबरा रहा है तो ऑफिस मत जा। तभी अंजलि के कहने पर भी आस्था कहती है कि आई तुम चुप चिंता कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बस सोचने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा जो है आस्था समझाती है अंजलि को और उसका मतलब माइंड डाइवर्ट कर देती है। बाद में वो उससे आशीर्वाद ले लेती है और उसके हाथ में कुछ सोना दे देती है, पत्ते वगैरह जो दशहरा के लिए दिए जाते हैं वो। फिर बाद में उसका आशीर्वाद ले लेती है और ढेर सारे पत्ते और ले लेती है और कहती है कि अब मैं सबको दूंगी, ऐसा कहती है। फिर बाद में सोजल को भी देती है, सोजल भी उसे देती है, एक दूसरे को हैप्पी दशहरा बोल देते हैं। बाद में वहाँ पर जो है सोजल पूछने लगती है कि इतने सारे पत्ते और किसके लिए लेकर जा रही है, श्लोक भाऊजी के लिए ना। तभी आस्था शर्माती और वहाँ से जो है निकल जाती है जल्दी से ऑफिस के लिए। अंजलि जो है काफ़ी फिक्र में होती है। वहाँ पर सोजल भी जो है दूसरी थाल तैयार करने के लिए चले जाती है। फिर बाद में अंजलि जो है वो माता से प्रार्थना करने लगती है कि अभी आस्था और श्लोक की ज़िंदगी में कोई मुसीबत ना आए, सब उनकी ज़िंदगी अच्छे से चले, ऐसे वो माता से प्रार्थना करती है। फिर बाद में आस्था बाहर जाती है, तभी ड्राइवर नहीं होता। आस्था परेशान हो जाती है कि अब ड्राइवर नहीं है, कौन आएगा मेरे साथ में। उतने में श्लोक वहाँ पर आता है। तभी आस्था जो है वो उसे एक पत्ता दे देती है और कहती है कि हैप्पी दशहरा, और बाद में उसका आशीर्वाद वगैरह ले लेती है। वो कहती है कि कितना अजीब है ना, जब मंजिल एक हो और रास्ते अलग अलग, तभी अलग अलग रास्ते से जाना पड़ता है, ऐसा श्लोक को कहती है। तभी श्लोक जो है उसकी बातें सुनता है और वहाँ पर खड़े रहकर देखने लगता है। आस्था कहती है कि बहुत जल्दी आपकी पत्नी आपको वापस मिल जाएंगी। श्लोक वहाँ पर हंसता है और उधर से जो है उसके गाड़ी में बैठता है और चले जाता है। आस्था वहाँ पर खड़ी होती है। ड्राइवर ना होने की वजह से आस्था जो है वो सोच लेती है कि ऑटो से ही जाएंगी। दूसरी तरफ दसरा जो अच्छे से सेलिब्रेट होता है। आजू जो है दोनों को आशीर्वाद दे देती है और बाद में वो पत्ता देती है सोने के रूप में। उतने में वहाँ से अंकुश जा रहा होता है। आजू जो है अंकुश को रोक लेती है और कहती है कि ये लो, इससे तुम्हें असली का मतलब सोना मिलेगा और तुम्हारी ज़िंदगी में काफ़ी खुशी आएंगी। तभी वो कहता है कि तुम्हारी मेरी सारी खुशियों के ऊपर जो है तुम्हारी बहू बैठी है कालिंदी, एक काम करो ना, तुम मेरे नाद में मत जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, खुद की इंसल्ट क्यों करा रही हो। एक काम करो, ये पत्ता जो है अपनी बहू को दे दो और उससे कह दो कि मेरी असली की प्रॉपर्टी जो है वो लौटा दे।
ऐसा कहकर जो है अंकुश जा रहा होता है, तभी उसका पाँव मुड़क जाता है और वो नीचे गिरता है। और फिर बाद में वहाँ पर कालिंदी आती। कालिंदी कहती है कि दशहरे बाहर नहीं जाते। तभी वो कहता है कि आई बनने का नाटक मत कर, और तो कोई आई वाई नहीं है, मेरी तकलीफ होती है ना मेरे गिरने से। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ, अंदर चलो अंकुश। तभी अंकुश उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि अब तो तड़पेंगी, और उसके पैर में की चप्पल काट कर फेंक देता है और जूता भी काट कर फेंक देता है, और कहता है कि अब मैं नंगे पैर जाऊँगा, और धूप में चलकर जाता है। कालिंदी को काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। दूसरी तरफ सोजल जो है काफ़ी खुश हो जाती है उसकी आई को देखकर। उसकी आई जो है उसके गले मिल जाती है। सोजल को रस्सी के उस पार देखकर जो है उसकी आई जो है एकदम से चौंक जाती है। फिर बाद में बातें कर रही होती है, तभी उसकी आई की नज़र जो है रस्सी के ऊपर नहीं पड़ती, और जैसे वो रस्सी को देखती है एकदम चौंकने वाला रिएक्शन देती है। वो कहती है कि जल्दी से इधर आ जा। उधर क्या कर रही है तू? नौकरानी बनकर रह रही है कि यहाँ पर जो है वो व्रत की तू अच्छी मतलब महारानी बनकर रह रही थी, इधर नौकरानी बनकर रह रही। तभी वो कहती है कि अब मुझे समझ में आई कि कभी मेरी सासूबाई और आस्था कभी गलत नहीं थे। वो हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही सोचते थे। व्रत का अफेयर है, सब बात जो है उसकी आई को बता देती हो। तभी उसकी आई कहती है कि इतना कुछ हो गया तेरे साथ में, अब चल तू मेरे साथ, यहाँ पर तू नहीं रुकेंगी। तभी वो कहती है कि अब मुझे रिश्तों की अहमियत समझ में आई है, और आई तू भी आ जा इधर से, मैं तुझे खाने के लिए कुछ देती हूँ। तभी वो कहती है कि चल। वो कहती है कि तुझे इधर आना है तो आ, वरना मैं तुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, चल तुझे खाने को देती हूँ। ऐसा कहकर उसकी साइड ले लेती है। दूसरी तरफ जो आस्था है वो कालिंदी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। कालिंदी भी उससे बात करती है। बाद में दोनों हैप्पी दशहरा एक दूसरे को बोल देते हैं। आस्था कहती है कि मैं घर पर आ रही हूँ। तभी कालिंदी कहती है कि नहीं, तुझे बहुत काम होगा, मैं ही आती हूँ वहाँ पर। फिर आस्था जो है वो कहती है कि बाद में मिलते हैं, फ़ोन रख देती है। तभी वो रिक्शा में से जा रही होती है। उसे वहाँ पर निरंजन नज़र आ जाता है, और वो देखती है कि यहाँ पर पापा क्या कर रहे हैं, यही गुंडों ने मुझे किडनैप किया था। आस्था को थोड़ा समझ में आता है। आस्था गाड़ी से उतर जाती है और सवाल का जवाब लेने के लिए जा रही होती। तभी वो सोचती है कि ऐसे ही बाबा के पास गई तो वापस बाबा कुछ बहाना बना देंगे। एक काम करती हो, इनके खिलाफ़ कोई सबूत जमा कर दियो। फिर वो सोचती है कि मोबाइल में जो है वो शूटिंग ले लेंगे निरंजन की, और श्लोक को जो है प्रूफ के साथ में दिखाएंगे। निरंजन जो है वो बात कर रहा होता है। वो कहता है कि एक छोकरी नहीं संभल सकी तुमसे, और गुंडों को डांट लगा रहा होता है। और फिर बाद में उन्हें कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, अब आइंदा से तुम नज़र नहीं आना। ये सब कुछ बातें जो आस्था मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है, और निरंजन के खिलाफ़ पक्का सबूत मिल जाता है उसे, जो वो श्लोक को दिखा सके कि निरंजन के ही गुंडों ने जो है उसे किडनैप किया था। उसके बारे में जो है इतनी घटिया सोच रखता है निरंजन। ये आस्था को दिखाना होता है श्लोक को। वो पूरी रिकॉर्डिंग जो है कर लेती है फ़ोन में, और एक एक बात जो है रिकॉर्ड हो जाती है, और आस्था के पास जो है पक्का वाला सबूत आ जाता है। तभी वहाँ से गुंडे चले जाते हैं। निरंजन पीछे देखता है, उसे डाउट आता है कि कोई है वहाँ पर। तभी आस्था जो है पीछे छुप जाती है। निरंजन जो है गाड़ी लेकर वहाँ से जो है निकल जाता है। तभी आस्था कहती है कि अब रावण का दहन होगा, रावण का अंत होगा, और बुरी सोच का भी अंत होगा। आज ये श्लोक को सारा सबूत मैं दिखा दूंगी, ऐसा आस्था सोचती है। और वो पक्का ठान लेती है कि निरंजन के खिलाफ जो सबूत है वो दिखाएंगे श्लोक को, और श्लोक उसके असलियत सारे जो है वो बाहर ला लेंगे, ऐसा आस्था सोचती है। और बाद में घर जाती है। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म।